हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश ग्रुप में स्वागत है। और हम लोग नरेशन चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी इंपरेटिव पर आ चुके हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे आदेशात्मक। ठीक है। और इंपरेटिव का जो क्वेश्चन होता है वो आपको हमेशा आरएस जो है इसका वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। सबसे आसान तरीका है इसको पकड़ने का और सबसे आपको इजी है ये, क्योंकि इसमें कोई टेंस ही चेंज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपको आरएस में कोई टेंस होता ही नहीं है। तो चेंज क्यों करेंगे? वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो किसी टेंस के अंतर्गत तो आता ही नहीं है, तो उसको चेंज आप कैसे कीजिएगा? ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसको बनाने का सबसे शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं। 2-3 चीज को आप याद रखेंगे, ये आपसे एकदम आसानी पूर्वक बनेगा, आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इस पे पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम देखते हैं, इंपरेटिव। IMPERATIV। इंपरेटिव का हिंदी का होता है आदेशात्मक। इंपरेटिव क्या क्या हिंदी होता है? आदेशात्मक। इसको देखिए, मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है, आराम फोनिया। आराम फोनिया, इसको अगर आप याद कर लिए तो आपका इंपरेटिव चैप्टर समाप्त आपके लिए। देखिए, आमिष क्या हुआ? आदेश देना। आमिष क्या हुआ? आदेश देना, जिसको ऑर्डर्ड कहेंगे। आमिष क्या हुआ? आदेश देना नहीं, ऑर्डर्ड, ORDERED। और रामिष क्या हुआ? राय देना या सलाह देना, इसको क्या कहेंगे? एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड। और ममिस क्या हुआ? मना करना यानी फॉरबेड, FORBADE। और फॉर्मिस क्या हुआ? फौजी आदेश, उसको क्या कहेंगे? कमांडेड। फौजी आदेश कमांडेड, COMMANDED, COMMANDED, कमांडेड। और नी से क्या हुआ? निवेदन करना। निवेदन करना को क्या कहेंगे? बेग्ड, BEGGED। जैसे किसी आप एप्लीकेशन देते हैं टीचर के पास, किसी ऑफिसर के पास, बैंक में, जहां कहते हैं कि मेरे इस आवेदन को स्वीकार कर लीजिए, उसी को क्या कहते हैं? आपको बेग्ड, बेग करना है ना, निवेदन करना। और आमिष क्या हुआ? आग्रह यानी रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड। ठीक है। तो ये हो गया आराम, आदेश देना, राय सलाह देना, मना करना, फौजी आदेश, निवेदन और आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। ये क्या हो गया? ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, कमांडेड, बेग्ड और रिक्वेस्टेड। अब देखिए कैसे कैसे लागू करते हैं और कैसे आपको बनाना है। तो ये बात तो आपको पता है, इससे पहले की वीडियो में आप अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं उसको। मैंने बढ़िया से उसका वर्णन किया है, आपको मैंने बताया था इससे पहले कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है बंद, उसको कहते हैं आरएस। ये चीज आपको पता है। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा जो पहले रहता है उसको क्या कहते हैं? आरबी। ठीक है। यानी जब आरएस की वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ हो, आरएस जो है वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ हो, तो हम समझ जाएंगे कि यह इंपरेटिव का प्रश्न है। बट एक केस क्या है कि आपका आरबी पास्ट टेंस में होना जरूरी है। अगर आरबी आपका पास्ट टेंस में है और वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो यह बनेगा किसमें? ऑप्टेटिव, इंपरेटिव यानी आदेशात्मक इसको मानेंगे। ठीक है। ये प्रेजेंट में भी रह सकता है और पास्ट में भी रह सकता है। ठीक है। अगर आरबी आपका पास्ट में है तो मैं जो रूल बतला रहा हूं वैसे ही बनेगा, अगर प्रेजेंट में है तो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको भी बता रहा हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी ए चेयर सून। मतलब नौकर से क्या कहा कि जल्दी से मेरे लिए कुर्सी लाओ। यहां पर क्या है? ऑर्डर्ड है, यानी कि यहां पर क्या ऑर्डर्ड का यूज करेंगे, क्या बनाएंगे? ही। अब इसके क्या करेंगे? ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट। यहां पर क्या रख देंगे? ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट। अब कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट लगा रहे थे, अब यहां पर क्या करेंगे? टू। इसमें हमेशा टू लगाएंगे, तो क्या करेंगे? ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग, और मी बदलेगा ही से तो क्या हो जाएगा? हिम अ चेयर सुन। ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए चेयर सुन। अगर ये रहता ही सेज टू द सर्वेंट ब्रिंग मी ए चेयर सुन, तो क्या हो जाता है? ये ऑर्डर का क्या करते? हम ऑर्डर्स करते। ही ऑर्डर्स द सर्वेंट टू ब्रिंग हिम ए चेयर सुन। इधर चूंकि कोई टेंस नहीं, इसलिए टेंस चेंज होगा ही नहीं। लेकिन ये प्रेजेंट में आपको रेयर केस में ही मिलेगा, पास्ट में ही रहेगा। दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन डेली। डॉक्टर ने पेशेंट से क्या कहा कि प्रत्येक दिन दवा लिया करो। यानी ये क्या है? यहां पर क्या है? सलाह दिया जा रहा है। ऑर्डर तो नहीं है, सलाह दिया जा रहा है। अगर आप दवा नहीं लेते हैं, डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया है दवा खाने का शाम में, अगर आप दवा नहीं लिए तो क्या डॉक्टर साहब डंटा लेके खा रहेंगे? टन समय हो गया, खाओ दवाई। अच्छा तो नहीं है, इसलिए क्या जाएगा? ये सलाह में। करना ना करना आपके हाथ में है। ठीक। तो सलाह क्या हो गया यहाँ पे? तो क्या हो गया? द डॉक्टर यहां पर क्या कर देंगे? एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक मेडिसिन डेली। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक मेडिसिन डेली। सेड टू को हटा क्या कर देंगे? एडवाइज्ड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई सेड टू द चिल्ड्रन डोंट प्ले इन माई गार्डन। मतलब बच्चों से क्या कहा कि मेरे बगीचे में मत खेलो, यानी क्या किया? रिस्ट्रिक्ट किया, मना किया यहां पे। तो क्या कर देंगे? आई सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? मना करना, यानी फॉरबेड। आई फॉरबेड द चिल्ड्रन, FORBADE। सबका हमेशा वर्ब टू ही लिखेंगे। आई फॉरबेड द चिल्ड्रन। अब जब मना कर ही दिया तो डोंट खत्म हो जाएगा। टू प्ले इन
हिज गार्डन। माई बनेगा किससे? आई से, तो माई ही रहेगा, तो प्ले इन माई गार्डन। आई फॉरबेड द चिल्ड्रन टू प्ले इन माई गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कैप्टन सेड टू द आर्मी फाइट वेल। देखिए आर्मी की बात हो गई, यानी कि फौजी आदेश हो गया यहां पे कि फाइट वेल, अच्छे से लड़ो, है ना। कमांडर द कैप्टन क्या कहते हैं आर्मी को कि अच्छे से लड़ो, तो यहां पर आदेश जो दिया गया उसके लिए क्या कहेंगे? कमांडेड। फौजी आदेश के लिए ऑलवेज कमांडेड, COMMANDED। तो द कैप्टन सेड टू की जगह पर क्या करेंगे? कमांडेड। द कैप्टन कमांडेड द आर्मी टू फाइट वेल। द कैप्टन कमांडेड द आर्मी टू फाइट वेल। इधर आप देख रहे होंगे कि कोई टेंस नहीं आ रहा है, सीधे वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट है, इसलिए कोई टेंस चेंज होगा भी नहीं। उसका है 5वां नंबर क्वेश्चन। मोहन सेड टू द टीचर प्लीज ग्रांट माई लीव। मोहन सेड टू द टीचर प्लीज ग्रांट माई लीव, मतलब मोहन ने शिक्षक से कहा कि कृपया करके मेरा आवेदन स्वीकार कर लीजिए। अब कृपया करके मेरा आवेदन स्वीकार कर लीजिए का मतलब क्या हुआ? बेग, यानी आप, मैं उनसे बेग कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? सेड टू के यहां पर क्या कर देंगे? मोहन बेग्ड द टीचर। मोहन बेग्ड द टीचर टू ग्रांट, माई बदलेगा मोहन से तो हिज लीव। मोहन बेग्ड द टीचर टू ग्रांट हिज लीव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। शी सेड टू मी। अगर देख लीजिए एक चीज यहां पर समझ लेते हैं, अगर ग्रांट लीव की बात चर्चा नहीं होती, अगर जैसे रहता मोहन सेड टू द टीचर प्लीज रिटर्न माई बुक, तो यहां पे हम बेग के क्या करते? रिक्वेस्ट करते। राम रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिटर्न हिज बुक, इस टाइप से बनाते। लेकिन चूंकि आवेदन स्वीकार करने के लिए क्या चर्चा यहां पे हो रहा है, यानी इसका मतलब हुआ बेग, यानी कि निवेदन कर रहा है वो व्यक्ति, इसलिए क्या हो जाएगा? मोहन बेग्ड द टीचर टू ग्रांट हिज लीव। माई बनेगा मोहन से तो क्या हो जाएगा? हिज, और लीव मीन्स छुट्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही सेड टू मी प्लीज रिटर्न माई बुक। ही सेड, उसने मुझसे क्या कहा कि कृपया करके मेरी किताब लौटा दो। अब यहां पर क्या है कि ये मैं, उसका फ्रेंड भी हो सकता है, उसका भाई भी हो सकता है। यहां पर क्या हो गया? यहां पर रिक्वेस्ट किया गया, तो क्या बनाएंगे? शी। अब सेड टू की जब क्या करें? रिक्वेस्टेड। शी रिक्वेस्टेड मी टू रिटर्न, अब माई बनेगा सी से तो हर बुक। शी रिक्वेस्टेड मी टू रिटर्न हिज हर बुक। माई बनेगा सी से तो हर। शी रिक्वेस्टेड मी टू रिटर्न हर बुक। कॉमा इन वर्ड के जगह पर इंपरेटिव के क्वेश्चन में ऑलवेज टू लगाएंगे और कुछ नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7वें में। ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पिता से कहा, क्या कहा? प्लीज डोंट यूज माई पेन, मतलब आदर करके कहा है कि कृपया करके मेरा किताब मत लो। अब देखिए यहां पर प्लीज मतलब कि आग्रह कर रहा है अपने पिता से, और प्लीज डोंट यूज माई पेन मतलब कृपया करके मेरे पेन को इस्तेमाल मत कीजिए, ये बोला है अपने पिता से। तो आप पिता को क्या कहेगा? डायरेक्ट कहिएगा कि किताब कलम लिया तो मार के मुंह फोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं आप। ऑर्डर आदर के साथ ना कहिएगा किसी भी बड़े को। तो बड़े को आपका फ्रेंड तो नहीं है कि आपका कॉपी ले लिया, कुछ पन्ना पर आता है, मारेंगे कि मुंह घुमा देंगे, ऐसा तो आप फ्रेंड के को कह सकते हैं, अपने दोस्ती में आप उसको कुछ कह सकते हैं तो वो बर्दाश्त करेगा, लेकिन फादर को तो नहीं कह सकते हैं, वो पीट पीट के आपका गाल फुला देंगे तुरंत में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही सेड टू हिज फादर प्लीज डोंट यूज माई पेन, मतलब शालीनता से उसने मना किया कि पापा मेरे कलम मत लीजिए, मैं दूसरी कलम दे रहा हूं, ये कलम दूसरा काम के लिए है। तो क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, रिक्वेस्ट करके मना करेगा। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर नॉट टू यूज, माई बनेगा हिज तो हिज पेन। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर मतलब उसने अपने पिता से आग्रह किया कि मेरी कलम को कृपया इस्तेमाल मत कीजिए। तो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर नॉट टू यूज हिज पेन, मतलब उसने अपने पिता से आग्रह के साथ उसकी कलम को, अपने कलम को इस्तेमाल करने से मना किया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आपका इंपरेटिव आदेशात्मक का आपका सारा प्रश्न खत्म हो रहा है। आप इस कीवर्ड्स को याद रखेंगे, आराम फोनिया, बस आपका सारा इंपरेटिव सेंटेंस खुद ब खुद आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको कुछ समझने में समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।